खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, ईरान के शनिवार देर रात पहले सीधे हमले के बाद भले ही अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के जवाबी हमले पर सहयोग नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में की गई सर्जिकल स्ट्राइक की तरह जवाबी कार्रवाई के लिए अपना स्थान और समय चुनने की बात कह रहा है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ा दिया गया है। ईरान ने भी संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को जवाबी हमले रोकने के लिए चार्टर का सहारा ले रहा है। हालांकि रूस समेत यूरोप संघ ने भी ईरान इजराइल से संयम के साथ काम लेने को कहा है। ईरान के हमले की आशंका बढ़ने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू परिवार समेत अमेरिकी अरबपति साइमन फालिक के मिसाइल प्रूफ आवास में चले गए थे। इजरायली सेना ने मध्य गाजा में नुसीरात शरणार्थी शिविर पर फिर से बमबारी की, जिसमें 5 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। उधर सनरा परिषद ने हमले पर चर्चा भी की। सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करने और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सेना नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। ईरान ने भारतीय अधिकारियों को जब्त मालवाहक जहाज के चालक दल के 17 भारतीय सदस्यों से मिलने की अनुमति दे दी है। इन्हें शनिवार को होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास ईरानी सेना ने अपने कब्जे में लिया था। नाज़रीन, फिलहाल पूरे दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनने की कगार पर आ चुकी है। यदि इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ जाती है तो इसका परिणाम पूरे मुल्क और पूरे दुनिया के देशों को भुगतना पड़ेगा। तो लोग चाह रहे हैं, दूसरे देश चाह रहे हैं, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, चीन जैसे बड़े ममालिक चाह रहे हैं कि ये जंग यहीं थम जाए, यहीं से रोका जाए, वरना इसके परिणाम और इसके संकेत जो है वो बहुत बुरे नजर आ रहे हैं। नाजरीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।